अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज़्म, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करना ग्लूकोज की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन को हम नाम देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अब आखिर में जो प्रोडक्ट बनेगा ना इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन से ग्लूकोज की, तो हम उसके लिहाज से दो टाइप्स लिखते हैं फर्मेंटेशन की। एक का नाम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, एक का नाम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। दोनों में ना फर्मेंटेशन में पहला स्टेप सेम होगा कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद एक बनता है पायरोविक एसिड। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और क्या बनता है? पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड कह सकते हैं या पायरोवेट भी कह सकते हैं। तो पायरोवेट बनेगा, ठीक है। पायरोवेट बन गया और साथ में एनर्जी बनेगी NADH, और क्या बनेगी? NADH। दोनों में सेम है, मगर अगर पायरोवेट आगे जाके इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो और उससे आगे जाके लैक्टिक एसिड बन जाए तो हम इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। अगर वही पायरोवेट आगे जाके चेंज हो जाए अल्कोहल में तो हम इसको कह देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरोविक एसिड या पायरोवेट 2NADH से रिड्यूस होगा और रिड्यूस होने के बाद अल्कोहल बनाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और दोबारा जब एनर्जी खाली हो जाएगी तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगी? 2NAD आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे देखा जाए, ये पायरोवेट 2NADH से जब रिड्यूस होगा, जब इसको हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन देने के बाद अगर ये लैक्टिक एसिड बना रहा है तो आप क्या देंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये बेसिकली देखा जाए तो दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि ग्लूकोज चेंज होगा पायरोवेट में ग्लाइकोलाइसिस, ये दोनों में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा। अगर पायरोवेट रिड्यूस हो जाए NADH से और बना दे लैक्टिक एसिड, हम इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। ये आपको एनएरोबिक बैक्टीरिया में, इवन मैमल्स के मसल में नज़र आता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको जो खलियाँ पड़ती हैं वो बेसिकली ये प्रोसेस आपको नज़र आ रहा होता है, जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन है। क्योंकि ज़्यादा आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है उस मसल को, जिस वजह से हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाती है लैक्टिक एसिड, जो कि मसल फटीग करती है, हमें थकावट देना स्टार्ट कर देते हैं, वो मसल काम नहीं करता और मसल बिकम अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि आपको काफ़ी पेन होती है, क्योंकि खलियाँ पड़ चुकी होती हैं, और बिकम टू एची, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मामला होता है। इसी के बाद अगर देखा जाए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जैसे मैंने बताया कि ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में कॉमन है कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरोवेट बन जाएगा, दोनों में कॉमन है। अगर पायरोवेट चेंज हो जाए एसेटल्डिहाइड, किसमें? एसेटल्डिहाइड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। पायरोवेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और क्या चेंज हो जाता है? क्या बन जाता है? एसेटल्डिहाइड। और वो एसेटल्डिहाइड रिड्यूस हो जाए NADH से। एसेटल्डिहाइड जब रिड्यूस हो गया NADH से और क्या बना देगा? एथानॉल, शराब बना देगा। ये आपको नज़र आता है यीस्ट के अंदर, जो कि आप कह सकते हैं यीस्ट एक ऐसा जानदार है जो कि काफ़ी ज़्यादा शराब बनाने में इन्वॉल्व होता है। इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम एसेटल्डिहाइड टू एथानॉल, इसमें यही होता है कि एसेटल्डिहाइड से इलेक्ट्रॉन आगे किसको दे दिया जाता है, मतलब ट्रांसफ़र किसको होता है बेटा? एथानॉल को। तो पायरोवेट से एसेटल्डिहाइड बनेगा और एसेटल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? एथानॉल बन जाएगा। इसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।